श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 146 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 30। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। कोई भी कर्म घोर नहीं होता, इसका उत्तर भगवान ने अब तक दिया। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मुझको तुम घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस संसार में कोई भी कर्म घोर नहीं है। अब अर्जुन ने और भी भगवान को कहा था कि हे प्रभु, ये न अहम श्रेय आपनुयाम तद एकम निश्चित्य वद। जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूंगा वह एक निश्चित साधन आप हमें बताइए। अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। आइए भगवान की भाषा में हम भी सुनते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसाम् निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अन्वयार्थ, अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। हे अर्जुन, तू विवेकवती अपनी बुद्धि के द्वारा समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके निराशी निर्ममः भूत्वा विगत ज्वरः युध्यस्व। आशा रहित एवं ममता रहित होकर संताप रहित हुआ तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म कर। आइए इस पर गुरु कृपा से हम लोग विचार करते हैं। अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। भगवान कहते हैं तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी के लिए यह दिव्य आदेश दे रहे हैं, तुम सब कुछ मुझ में समर्पित कर लो। बड़ी कठिन शर्त है यह। समर्पण करना यह बड़ा हिम्मत का काम है। कुछ भी अपने पास शेष नहीं रखना है। जो कुछ इस 24 तत्वों के द्वारा हो रहा है वह गुण कर्म विभाग न्योछावर करना है प्रभु के श्री चरणों पर। अध्यात्म चेतसा का अर्थ है अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे अच्छी तरह से देखना है और समर्पित करना है। विवेक शक्ति को सदैव जागृत रखना है। अहंकार और समर्पण ये दो चीजें हैं हमारे भीतर। यह द्वंद्व है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार है तो समर्पण नहीं, और समर्पण है तो अहंकार नहीं। और हमारा समस्त प्रयास
अहंकार को ही वृद्धिंगत करने के लिए होता है। हमने सब अहंकार को ही बढ़ाने के साधन इकट्ठे किए हैं। हमारा धन यही खबर देता है, हमारा यश यही खबर देता है, हमारा परिवार, हमारा मकान, हमारा दुकान, इन सबके सहारे हमारा अहंकार खड़ा है। भगवान कहते हैं यह सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। बहुत बहादुरी का काम है समर्पण। स्वयं को शून्य बनाना कठिन है और स्वयं का विस्तार करना सरल है। इसलिए हमारा समर्पण भी अहंकार को ही बढ़ाता है। हम परमात्मा के समक्ष नतमस्तक भी होते हैं, दान भी देते हैं, अस्पताल भी खुलवाते हैं, मंदिर मूर्ति भी बनवाते हैं। दिखता है समर्पण, लेकिन उसके पीछे होता है अहंकार। हमारा मंदिर, हमारी मूर्ति, हमारी पूजा यदि कोई देखने वाला न हो ना, तो हम उद्विग्न हो जाते हैं। हम भगवान के लिए कम और अपने अहंकार की वृद्धि के लिए अधिक इंतजाम करते रहते हैं। उस परमात्मा को समर्पण तभी होगा जब हम अध्यात्म चेतसा हो जाएंगे। उसको जाने बिना प्रतीति नहीं होगी और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। बाबा जी का यह वाक्य है। जब तक उस परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक अहंकार से मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अहंकार की मृत्यु के पश्चात ही समर्पण का जन्म होता है। अतः साधक को हर क्षण अपनी विवेकवती प्रज्ञा को जागृत रखना है। प्रकृति के धर्मों को अपना स्वभाव नहीं मानना है, अपितु देखना है कि हमारे शरीर के भीतर जो कुछ घटित हो रहा है उसका कर्ता कौन है। कौन है वह जो खाया हुआ अन्न पचाता है, खून को शुद्ध बनाकर समस्त शरीर की नस नस में पहुंचाता है। कौन है वह जो बालों की वृद्धि करता है। कौन है वह जो विवेक को जागृत रखता है। तभी अहंकार की मृत्यु हो सकती है। कर्तव्य जितना सघन होता है, अहंकार उतना ही बढ़ता है। अहंकार निर्मूलन के और भी 3 कारण भगवान यहां पर बताते हैं। कौन कौन से? निराशी, निर्ममः, विगत ज्वरः। निराशी निर्ममः भूत्वा, आशा रहित एवं ममता रहित होकर। निराशी माने आशा रहित, निर्मम माने ममता रहित। भविष्य में मिलने की जो इच्छा है ना, सो आशा है। हम सभी भविष्य में जी रहे हैं। भविष्य के संकेत उज्जवल हो तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है और अंधकारमय हो तो हम हतोत्साह हो जाते हैं। अतः भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसको प्रभु के श्री चरणों पर समर्पित कर देना चाहिए। जिसको हमने देखा ही नहीं उस पर अधिपत्य करना भी व्यर्थ ही है। अतः आशा को भी समर्पित कर दो। भगवान कह रहे हैं सब लाभ हानि, जय पराजय, आदर अनादर सब मुझे समर्पित कर दो। अब कहते हैं निर्ममः, ममता वर्तमान के पदार्थों पर होती है। जो कुछ भूतकाल में प्रयास किया था उसका फल है यह ममता। और जो भी फल होता है ना वह नश्वर ही होता है। ममत्व नश्वर है। जिसको हमने अपना कहा वह संपूर्ण प्रकृति मां का है, हमारा नहीं है। उसे अपना समझना ही अविवेक है। बहिरस्त जगत, पत्नी, पुत्र, मित्र, बंधु, इनको तो छोड़ ही दो मेरे भाई। हमारा मन, हमारी बुद्धि भी अपनी नहीं है।
इस शरीर को हम चाहे जितना प्रेम करें, ममता करें, किंतु यह हमारे प्रतिकूल ही जा रहा है। यह बूढ़ा हो रहा है। हम नहीं चाहते बूढ़ा होना। बाल पक रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, हमारे विरुद्ध वर्तन हो रहा है सब। अतः इस पर ममता न करो। यह जा ही रहा है ना, तो प्रभु के चरणों पर जाने दो। कबीरा यह तन जात है, सके तो ठौर लगाए। कैसे वा कर साध की, कै हरि कै गुण गाए। कबीर जी कहते हैं इस नश्वर को ईश्वर के चरणों पर समर्पित कर दो। ममता दृष्टि को समता दृष्टि में परिवर्तित कर दो। जिसका है उसे यह समर्पित कर दो, तो ही अहंकार समाप्त हो जाएगा, अन्यथा नहीं। भगवान कहते विगत ज्वर युद्धस्व, संताप रहित हुआ युद्ध रूप कर्तव्य कर्म कर। सर्वप्रथम तुम संताप रहित हो जाओ। यह अंतिम शर्त भी बहुत बड़ी लगाई है भगवान ने। जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं ना, भगवान उसे ज्वर कहते हैं, बुखार कहते हैं, बीमारी कहते हैं, रुग्णता कहते हैं। यह अन्यान्य हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभादि है ना, यही तो विकार है, यही तो ज्वर है। इससे मनुष्य तड़पता रहता है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने मानस रोग के प्रकरण में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। काम यह वात की बीमारी है, यह लोभ यह कफ की बीमारी है। कितना ही बाहर निकाल दो इस कफ को, भीतर से पुनः आता ही रहता है। पता नहीं इतना संग्रह कहां पे भर के रखा है। क्रोध पित्त की तरह है, सतत छाती को जलाता रहता है। यह मत्सर और अविवेक यह ज्वर है, बुखार है। यह मानस रोग मनुष्य को सतत पीड़ित करते रहते हैं। मृत्यु के लिए एक रोग पर्याप्त है मेरे भाई, एक रोग। कैंसर हो जाए, कोरोना हो जाए तो आदमी मर सकता है। अपने मन में तो यह अनेक रोग भरे हुए हैं। इनके रहते शांति असंभव है। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़ही संतत जीव कहूं, सो की मिल है समाधि। रामचरितमानस में 7वें प्रकरण में 121वें दोहे में बाबा जी ने कहा है, शरीर के रोगों को तो हम जानते हैं। रोगों का पता होते ही हम वैद्य से उसका उपाय करवाते हैं। और यदि कोई वैद्य हमारे रोगों को हमें ज्ञात कराए तो हमें बड़ा ही आनंद होता है। और उस वैद्य को हम बहुत सा धन देकर ऊपर से धन्यवाद भी प्रदान करते हैं। अच्छा हुआ आपने मुझे भावी विनाश